अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तहरीक इंसाफ ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और तहरीक इंसाफ पूरे बैंड बाजा बारात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी आगे से हाँ कर दी है, जिसके बाद आप रिश्ता पक्का समझिए और आने वाला जो वक्त है वो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद खुशियां लेकर आएगा। यही वजह है कि अभी से हुकूमत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है और दूसरी जानिब एक और चाल चलने की कोशिश की गई थी, वो भी बहरहाल चाल नाकाम हो चुकी है। अब ये चाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाकाम बनाई है या फिर कुछ लोगों का अपना जमीर जाग गया है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि ताकतवरों के जो जज थे वो फारिग हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया, यह फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल और पार्लिमानी पार्टी थी और है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वो बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह करते हुए इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनसे उनका यह आईनी हक छीन लिया था। लिहाजा उसका अजाला करने के लिए यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर भी किया जाए, इलेक्शन कमीशन इस चीज को एडमिट भी करे और फिर उसके बाद ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले तहरीक इंसाफ का हक बनता है, लिहाजा ये तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब उसमें हुआ यूं था कि ये मेंबर्स थे तकरीबन कोई 80 मेंबर्स, जिनका मामला था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं या फिर पीटीआई के हैं। अच्छा, जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स की छानबीन हुई तो पता चला इनमें से 39 मेंबर्स आर ऑलरेडी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 41 मेंबर्स जो हैं, 41 मेंबर्स वो आजाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया है। उन 41 मेंबर्स को कहा गया कि आप लोगों के पास 15 दिन है, 15 दिन में आप लोग डिसाइड कर लें कि आया आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं। लिहाजा आप अपना हलफनामा जमा करा दें और आप इलेक्शन कमीशन में जाके बता दें कि आप कहां शामिल होना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं। अच्छा, उस वक्त फिर एक दफा फिर अफवाहों ने जन्म लिया और फिर कोशिशें भी तेज हुई। ये कोशिशें भी तेज हुई कि ये जो 41 मेंबर्स हैं इनको पकड़ा जाए, इनकी वफादारियां तब्दील करवाई जाए और इनको फिर हुकूमती टोले में शामिल किया जाए ताकि 2/3 मेजॉरिटी बरकरार बनाई जा सके, क्योंकि मसला सारा 2/3 मेजॉरिटी का था। खैर जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर क्रैकडाउन भी हुआ, एक आधा मेंबर गिरफ्तार भी हुआ। जाहिर आपको पता है गिरफ्तार होते थे, पहले भी गिरफ्तार होते थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते थे। अब भी यही फॉर्मूला था, एक आधा मेंबर गिरफ्तार भी हुआ, जमशेद दस्ती के घर पर भी छापा मारा गया, कुछ और मेंबरान के घरों पर रेड हुआ, लेकिन वो हाथ नहीं आए। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबर सिक्योर कर लिए हैं। कौमी असम्बली के 38 मेंबर्स की फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। जी, ये ले रहे हमारे बंदे, अब इनको जनाब आप जरा कीजिए। और दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो मैं गुज़श्ता व्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर चुका था। चूंकि ये खबर इतनी बड़ी है, बार बार शेयर करनी चाहिए और बार बार ये शेयर होगी, क्योंकि ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी हुई है। अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला ये कि इलेक्शन कमीशन का 2 दिन तक होने वाला मुशावरती इजलास, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जिन्हें इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया था,
और जो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि तहरीक इंसाफ को दी जाए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है और ये ऐलान किया है कि वो हम तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा जी, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कोई भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना हुकूमत और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना आम पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर देखें आप, तो इलेक्शन कमीशन बराबर का फरीक बना रहा है तहरीक इंसाफ के सामने, और हर फोरम पे, हर कोर्ट में, हर महाज पे वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ा है और उसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से और इस सारे सिस्टम से बाहर रखा जाए। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर किसी ने फाइट की है फ्रंट पे आके, तो वो इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन अब की बार इतने आराम से, इतनी आसानी से ये कह देना कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं और ये सीटें तहरीक इंसाफ को देते हैं, वरना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो चैलेंज कर देगा, इस फैसले को मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा था। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि अब इन सब के, यानी कि जितने भी दो चार अनासिर हैं, बशमूल इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या कोई दो चार और हैं, इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इसने ये डिसाइड करना था कि हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। अगर तो ये इनकार कर देता सीटें देने से, तो फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फिर ये सीटें तहरीक इंसाफ से छीन लेंगे और छीन के फिर ये अपना वो टोला बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी बनाएंगे और सारी कार्रवाइयां डालेंगे। और अगर ये तहरीक इंसाफ को मिल गई, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, तो फिर इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा और तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार में वापसी हो जाएगी। तो दोस्तों, 15 रोज पूरे होने वाले हैं। 12 जुलाई को यह फैसला आया था और अब बाकी एक हफ्ता भी नहीं बचा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार होगी। और इससे पहले एक और भी, जब देखा कि यार इस तरह से तो दाल नहीं गलती, मामला नहीं होते, एक और ट्राई करने की कोशिश की गई, एड हॉक जजेस वाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एकदम से जनाब ये ऐलान किया कि हम 19 जुलाई को एक सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का जो है वो इजलास होगा और सुप्रीम जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो ये जो है 4 एड हॉक जजेस को अपॉइंट करेगी। 4 एड हॉक जजेस के नाम भी दे दिए गए, उनके साथ मुशावरत तक कर ली गई और उन्हें मना भी लिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि ये हम ख्याल जजेस हैं काजी फाइज ईसा साहब के। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस लगे हुए हैं या जो केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ा केस तो इमरान खान साहब के केसेस तो है ही है, उनमें से तो कुछ वैसे तो निकलना नहीं है। अभी एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें हुई, आर्टिकल 6 लगाने की बातें हुई, और फिर जो अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है ये अल्टीमेटली घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये बड़े केसेस थे और ये सारे तहरीक इंसाफ के थे। तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी इन पर असर पड़ेगा, ये बदनीयती पर मबनी अपॉइंटमेंट होगी, लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इतना अपोज किया कि 4 में से 2 जजेस जो हैं वो अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए और उन्होंने माजरत कर ली कि जी हम, अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत दी है, आप लोग हमारी इज्जत मिट्टी में ना मिलाइए, लिहाजा हम लोग जो हैं वो एड हॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे इस सिस्टम का। उन्होंने माजरत कर ली। बाकी 2 जजेस बचे। ये काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का, तो उसमें जनाब उनकी मंजूरी दे दी गई है। उनमें एक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब है और एक जस्टिस जो है रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल साहब। अच्छा, मजहर आलम मियां खेल साहब वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था कि इन पर आर्टिकल 6 से लगना चाहिए। वही केस दोबारा बनाना चाहते हैं, वही आर्टिकल 6 का ये लाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये गुमान किया जा रहा था कि उन्हीं जजेस को लाया जा रहा है जो ऑलरेडी आर्टिकल 6 के फेवर में थे। खैर, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ने भी माजरत कर ली है। इसकी अभी तक कोई तस्दीकी खबर नहीं आई।
अगर इन्होंने भी माजरत कर लिया तो बाकी सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब बचते हैं। बहरहाल अगर ये 4 जज आ जाते तो शायद कुछ मंजरनामा तब्दील हो जाता, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का ये प्रेशर कहिए, ये प्रेशर ही कह लीजिए, जिसकी वजह से इन 2 जजेस ने माजरत कर ली है और उसके बाद मंजरनामा काफी हद तक जो है वो तब्दील हो चुका है और हुकूमत के हाथ से ये कह लीजिए कि तकरीबन हर चीज निकल चुकी है और इन फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ की गिरफ्त कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और अब जो है आर्टिकल 6 की बातें करने वाले जो हैं वो खुद आर्टिकल 6 की जद में आने की आवाजें उठने लगी हैं कि अब हुकूमत पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब पर आर्टिकल 6 लगाने की अभी से बातें उठना शुरू हो गई हैं। हालांकि टेक्निकली आर्टिकल 6 जो है वो ओपोजिशन नहीं लगा सकती, हुकूमत पर नहीं लग सकता, क्योंकि ये हुकूमत के रेफरेंस से ही आर्टिकल 6 लगता है। तो लेकिन ये हुकूमत, इस हुकूमत ने सदा हुकूमत में नहीं रहना। दोस्तों, हालात जो मैंने आपके साथ बयान किए हैं, आगे चल के आपको मजीद कुछ बताऊं तो इससे भी मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है और हुकूमत के हाथ से बाजी निकल चुकी है। और अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो आसमान तक सुनाई दे रही हैं, वो तो अभी आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि इस वीलॉग की तवालत होती जा रही है। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपका मीडिया भी सेंसर कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके मीडिया ने सेंसर कर दी हैं, लेकिन मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।